नाज़रीन, जिसकी ख्वाहिश ट्रंप ने की और बड़ी शदीद ख्वाहिश की, वो ट्रंप की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, लेकिन ये ख्वाहिश पाकिस्तान में एक बड़ी शख्सियत की पूरी होने जा रही है। जो ट्रंप सोचता था, जिसके ख्वाब देखता था और जिसके लिए उसने दिन रात काम भी किया और फिर कवाली ज़्यादा की, शोर बहुत किया, दुनिया को बावर कराया, जतलाया, बार बार जतलाया, लेकिन वो हासिल नहीं कर सका। अमेरिका का सदर, ताकतवर सदर, जो हासिल नहीं कर सका, वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है और पाकिस्तान की एक बहुत ही अहम तरीन शख्सियत को वो उसकी जो ट्रंप वाली ख्वाहिश थी वो इधर पूरी हो रही है, इधर ख्वाहिश के बगैर मिल रहा है। तो ये कुदरत के खेल है कि बाज़ औक़ात आप किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करते, लेकिन कुदरत ने आपके हिस्से में वो चीज़ रखी होती है और जो ख्वाहिश कर रहा होता है उसको नहीं मिलती। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तान की आला शख्सियत को मिल रही है और ट्रंप नहीं ले सका? इस तफसील के साथ मियां ताहिर। देखें, ट्रंप ने, आपको याद होगा कि पिछले कितने अरसे से बार बार आके ट्वीट्स में, तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह वो एक ही बात करता रहा कि मैंने इतनी जंगें बंद कराई। कोई 8 गिन ली उसने खुद से बना के, कुछ गिराई भी, कुछ उसने गिना के ना उसने 8 जंगें डाल ली। और मुतालबा क्या था कि मुझे अमन का नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मैं अमन का सबसे बड़ा प्रचारकर हूँ और उसको मैं अलमबरदार हूँ और मैंने अमन कराया है। फिर उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो कोट है वो बार बार वो उसको दोहराता रहा। और वो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग अगर जारी रहती और फिर ख़ास तौर पे अगर यहाँ पे एटम बम इस्तेमाल हो जाता तो करोड़ हार लोग मर जाते हैं। एटम बम जब चल जाए तो फिर पीछे रहता क्या है, और शायद कोई गिनने वाला भी नहीं रहता। तो ये तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब उसको ये प्रेज़ किया, उसकी तारीफ़ की, उसको एडमायर किया कि भाई आपने ये जो जंग रुकवाई है ये आपने बहुत बड़ा काम किया, और उसने रुकवाई। और रुकवाई तो उसने इंडिया की रिक्वेस्ट पे, लेकिन रुकवाई तो सही ना। जब इंडिया ने कहा कि ये जंग रुकवाएं, यहाँ पे पाकिस्तान कहीं एटम बम इस्तेमाल ना कर ले, तो फिर उसने कहा कि भाई तुम्हें रोकना पड़ेगी पहले, हम पाकिस्तान को नहीं कह सकते, पहले आप रोकेंगे। तो फिर उसने जब वो जंग जो है ना वो ट्रंप के ही बकौल कि जब उसने ले तो लाल से काम लिया तो उसने कहा कि देख लो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा 100%, बंद करो इसको फौरी तौर पे। तो फिर उसने बंद की, रिक्वेस्ट भी खुद की हुई थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ा काम था और ये हमारे सामने हुआ। चलें, और भी 1-2 जगहों पे आप कह लें कि कंबोडिया की और थाईलैंड की जो जंग है वो भी बंद कराई, कुछ गज़ा का भी वो अपना क्रेडिट लेता है। हालांकि गाज़ा में जो कुछ हो चुका है वो तो भी अमेरिकी इमा पे हो रहा था, अमेरिका की ताकत के साथ हो रहा था, तो उसने उसका भी क्रेडिट लिया। फिर वो यूक्रेन की जंग जो है वो बंद कराने की तरफ जो है उसने बड़ी कोशिशें की। इवन वो जो यूक्रेन का सदर है उसको बुला के बुली किया, उसको धमकाया, उसको बाकायदा उसको तकरीबन एक लिहाज से आप कहें कि उसको झंझोड़ता रहा, उसके मजाक उड़ाता रहा, उसको बाकायदा उसने दबाया, उसको धमकियाँ दी, उसको पता नहीं क्या क्या नाम उसके रखे, नहीं जंग बंद करा सका। अब ये जंग जो वो खुद करने बैठ गया, उसके बाद तो फिर उसकी तबाही उतर गई ना। वो जो उसकी ख्वाहिश थी वो तो फिर नीचे आ गई है, सबसे नीचे। वो तो फिर क्या ही उसको नोबेल प्राइज़ मिलना है। लेकिन ये जंग जो उसने खुद की और उससे पहले जिस चीज़ की वो ख्वाहिश कर रहा था, इस जंग को बंद कराने में जो सबसे अहम किरदार है और जो एडमिटेड, एडमायर्ड, एप्रिशिएटेड हर जगह पे, मतलब ये कि पूरी दुनिया जो है वो जिसको मानती है, तस्लीम करती है, वो है फील्ड मार्शल का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो मौजूद हैं, जाहिर है कि वो पॉलिटिकल जो क़यादत है तो वही है, लेकिन उसमें जो असल जो किरदार है वो फील्ड मार्शल का, और उनके साथ जनाब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला का। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल के नुमाइंदे की हैसियत से जिस तरीके से ईरान के दौरे किए और इतने मुश्किल हालात में दौरे किए, हालत जंग में दौरे किए। हालत जंग में कोई किसी मुल्क में अंदर कोई नहीं जाता, ये मिसालें नहीं हैं। ये एक अपने तर्ज की अपनी ही मिसाल जो है वो पाकिस्तान ने कायम की है। पहले फील्ड मार्शल गए जब उस वक़्त अभी जंग चल रही थी,
और वहाँ जाके उतर रहे हैं और 7 वज़ीर दाखिला हैं, और फिर वज़ीर दाखिला एक दफ़ा गए, दूसरी दफ़ा गए, तीसरी दफ़ा गए, चौथी दफ़ा गए, और वो फिर बैरून मुल्क भी गए, तो वहाँ पे जाके दूसरे एक मुल्क में भी, वहाँ पे भी ईरानियों से गुफ्तगू हो रही है। और ये जो कोशिशें हैं, और मतलब ये कि फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से एक जर्नैल की हैसियत से और एक फार्मर इंटेलिजेंस चीफ की हैसियत से, वो इंटेलिजेंस चीफ भी रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से ब्रीफ किया अमेरिकन्स को और बताया, और उनकी आंखें खोली, जगह जगह पे उनको बताया कि भाई ये सूरत हाल ऐसी नहीं है, आप जिस तरह से जंग को देख रहे हैं ऐसा नहीं है, ये इसमें आप बुरी तरह फंस जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका जो है वो अमेरिका ने जंग की है, लेकिन बहुत पीछे रह के, एक कदम पीछे होता था, एक कदम आगे बढ़ाता था। ये जो जंग हुई है, ये कोई इराक जैसी जंग नहीं हुई है। इराक में तो लाखों लोग मारे गए थे और मलिया मेट कर दी थी हर चीज़, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, नहीं हो सका। और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान साथ साथ जो है वो उसको बावर करा रहा था अमेरिका को कि ये आपके लिए खाई है, ये दलदल है, फंस जाएंगे। ये समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, और फिर वो ऐसा बंदा हो जिसकी बात भी तो सुनी जाए। अगर कोई बात सुने ही ना तो फिर क्या करेंगे आप? बेशक आपको बहुत पता है, बहुत इल्म है आपके पास, और बात भी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई बात सुने ही नहीं तो क्या करेंगे? तो वो बात सुनाने की पोजीशन में भी थे, बात बनाने की पोजीशन में भी थे। फिर उन्होंने यही नहीं किया, सिर्फ ये अमेरिका को नहीं समझाया, ईरान को भी बहुत सी चीज़ें जो हैं उन्होंने बावर कराई हैं कि भाई ये होते हैं, ये एक स्टेप आगे लेते हैं, फिर रुकते हैं, सफारतकारी को टाइम देते हैं। यही नहीं होता कि हर वक्त लड़ना ही होता है। ज़ाहिर है कि ईरान के अंदर बहुत सा ऐसा एलिमेंट है अभी भी कि जो चाहता है कि वो अब पूरे बदले ले लिए जाएं, माजी का पूरे बदले एक एक करके गिन गिन के लिए जाएं, लेकिन फिर उनको बताया गया कि नहीं भाई, आगे भी तो बढ़ना है। और इसके साथ पूरे खित्ते को, मिडल ईस्ट को, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरैन है, यूएई को भी मशवरा दिया, उसने लिया नहीं, ना लिया उसकी मर्जी, कतर को, सबको ये बताया कि भाई ये जंग फैलेगी तो ये सूरत इख्तियार करेगी, ये हालात होंगे। और फिर एक दफ़ा एक मौका तो ऐसा आया कि ईरान को ये भी बताया कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे और जो लिमिट्स हैं उनको भी क्रॉस करेंगे, ख़ासतौर पे सऊदी अरब के हवाले से, तो फिर हमें आगे आना पड़ेगा। तो फिर उसको भी एहसास हुआ, एहसास कराया। तो ये जो किरदार है एक जर्नैल और उसको वो एक नेगोशिएटर के तौर पे, यानी कि जर्नैल है जो जंग लड़ने की सलाहियत रखता है और ताकत रखता है, और फिर वो सफारतकारी कर रहा है, और फिर उसके साथ उसका मोतमद ख़ास मोहसिन नकवी। और ये जो काम किया है पाकिस्तान ने, ये मैं आपको बताऊं, ये आइंदा ये पढ़ाया जाएगा किताबों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाएगा। ये कोई छोटा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था। ये तीसरी आलमी जंग को होते होते रोका है। तो इसका जो इनाम है, मैं अब आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि जो ख्वाहिश थी ट्रंप की कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिले, वो अब इंशाअल्लाह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलेगा, और चीफ ऑफ डिफेंस आसिम मुनीर को मिलेगा, जनरल आसिम मुनीर को मिलेगा। और ये पाकिस्तान का आज़ाज़ होगा, जनरल आसिम मुनीर का एजाज़ होगा, जनाब मोहसिन नकवी का एजाज़ होगा, मेरा आपका एजाज़ होगा, और दुश्मन के सीने पे मूंग दलेगा ये एजाज़। अब जो लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से खुश हुए हैं कि जो साइनिंग है, जो दस्तखत होने की तकरीब है, वो इस्लामाबाद के अंदर नहीं हो सकी, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, किसी वक्त मैं डिस्कस करूँगा। इस वक्त मौका नहीं है। हम चाहते हैं कि दस्तखत हो जाएं, फिर कभी बात करेंगे। जो बातें करनी होती हैं वो करनी होती हैं, वो होती रहती हैं, वो कर लेंगे। लेकिन दुश्मन खुश हुआ है यहाँ पे किसी हद तक। ये और बात है कि उसे ये भी बताया कि जिनेवा में पाकिस्तान ही मेज़बानी करेगा, वहाँ पाकिस्तान ही नज़र आएगा, और पूरी दुनिया जो है वो उसके दाएँ और बाएँ खड़ी होगी, और वो साइन हो रहे होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में जब आसिम मुनीर को, जनरल आसिम मुनीर को नोबेल प्राइज़ मिलता है, जिसकी कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मैं इस पे पूरा उम्मीद हूँ, तो देखिए फिर दुश्मन के क्या हालात होंगे कि उस जर्नैल को, जिस जर्नैल ने दुश्मन को धूल चटाई हुई है, वो अमन का नोबेल प्राइज़ लेके, और पाकिस्तान की जिस तरीके से पूरी दुनिया में पोजीशन और साख बनेगी, वक़ार बनेगा कि जिस मुल्क के बारे में कोई 1 से 2 साल पहले ही जो भारत का प्रोपेगेंडा था वो काम कर रहा था, और पूरी दुनिया में पता नहीं इसको
दहशतगर्दी और किन नामों से जाना जाता था, वो अब नोबल प्राइज़ अमन का जो अलंबरदार मुल्क के तौर पे उभरेगा और इंशाल्लाह ये होगा। इजाज़त दीजिए।